हेलो एंड नमस्कार। लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने किया था एलिमेंट रीडिंग जिसमें फायर साइन के सभी लोगों का था, जैसे एरीज, लियो, सजिटेरियस। आज हम करते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए क्या निकल कर आ रहा है। ये टैरो है, यहाँ ओरेकल है, एंड देन यहाँ पर यौगिक पाथ है जिसमें कि आपको दिख नहीं रहा, यस, ये यौगिक पाथ के कार्ड्स हैं जिसमें कि आपकी पता चल जाएगा कि पर्सनली या शारीरिक रूप से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है या क्या कोई प्रॉब्लम है या ब्लॉकेजेस है। ओके, तो ठीक है, हम यहाँ से लेते चले जाते हैं। किंग ऑफ फंड्स, एस ऑफ कप्स, यस। देखिए, यहाँ आपकी एनर्जी इस तरह की लग रही है कि आप खूब मस्ती में हैं, क्योंकि बहुत कुछ काम आपने बहुत मुश्किलों से पाए हैं। मस्ती इन द सेंस कि अब आपको ये नहीं लग रहा है कि बस अब लाइफ का क्या होगा और ये और वो, है ना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ से ये ले लेते हैं। ओके, यस, वाह। अगर हम पहले अगर हम कैंसर की बात करें, वाटर साइन की बात करें, तो ये आपके लिए एस ऑफ कप्स वाटर साइन का ही साइन है कि आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। एंड द लास्ट है नाइन ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि आप पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे इस जून के मंथ में। हो सकता है कि शनि भी आपका चल रहा हो, अगर मैं ज्योतिष के हिसाब से देखूं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि पारिवारिक माहौल आपका और भी ज़्यादा सुखद हो जाए। शनि क्योंकि आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है ना, तो धार्मिक कार्य आप काफ़ी करेंगे। इमोशनल तो बैलेंस हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ धार्मिक काम आप ज़रूर करेंगे। इमोशंस को आपने पूरी तरह से कंट्रोल में किया ही हुआ है। एंड क्योंकि जो द मून कार्ड जो आ रहा है वो नंबर 11 नंबर कार्ड है, सॉरी 18 नंबर कार्ड है, 1 एंड 8। ये 18 नंबर कार्ड जल साइन के लिए या जल तत्व के लिए है, वाटर साइन के लिए, जो कि ये बताता है कि हाँ जी, या पाइसेस को रिप्रेजेंट करता है ये, कि ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो कहीं आप अपनी इमोशनल उसमें बिल्कुल ही डूब ना जाएं। ये पाइसेस वालों के लिए है कि थोड़ा सा डूब ना जाएं। और अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर के लिए सारा टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है। कैंसर वाले जो हैं, इनके फैमिली में भी बहुत अच्छा माहौल रहने वाला है। जस्टिस इन द सेंस कि कुछ ना कुछ आपको न्याय मिलेगा, जो भी आपने काम सोच रखे हैं अपने लिए, कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। ये भी हो सकता है कि कोई आपका लीगल मैटर चल रहा हो, ये भी हो सकता है। और अचानक धन की प्राप्ति भी ऐसा दिखता है, मतलब कुछ ना अचानक से पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, जो कि 9 ऑफ कप्स की ओर इशारा करता है। ये कप्स जो साइन है ये आपके वाटर साइन से रिलेटेड है। वाटर साइन के जो भी लोग अभी आप देख रहे हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, आपका जून का महीना घर परिवार के लिए ऑलमोस्ट ठीक जाएगा, ज़्यादातर जाएगा। कैंसर वालों के लिए बहुत अच्छा जून के महीने में ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो पाइसेस हैं, पाइसेस को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक जैसे एक शॉर्ट डिप्रेशन, या फिर हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको ये जिसे कहते हैं ना द डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो हो सकता है। और आपको समझ नहीं आएगा कि मैं अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाऊं। आप अपने ही भाई बहनों से, अपने सिबलिंग से अगर आपके हैं, तो आप उनसे भी आपकी बनेगी नहीं, लड़ने वाली बात हो, सिचुएशन आर्ग्यूमेंटल सिचुएशन हो जाएगी। आपके जो बड़े सिबलिंग हैं वो आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, या आप बड़े हैं तो आपके छोटे आपसे करेंगे, जो कि आपको बहुत बुरा लगेगा। ये जून के महीने की बात आ रही है। तो देखिए, आप अपने आप को संभालिए, अपने इमोशंस को संभालिए, क्योंकि वाटर साइन के जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत इमोशंस में बह जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर साइन के होते हैं, बट फिर भी वाटर साइन के स्पेशली जो पाइसेस हैं वो
एकदम से दिल पे ले लेते हैं हर बात को, तो एकदम से हर बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी नंबर 18 है, ये कुछ ना कुछ नया साइन लेकर आता है। 1 + 8 9 का साइन बनता है, 9 नंबर बनता है। 9 नंबर मीन्स अब आप पुराने इमोशंस को छोड़कर कुछ नया क्रिएट करेंगे। आप कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, आपकी अचानक से कहीं ना कहीं जॉब लग सकती है। अचानक से कोर्ट केस से पैसा आपके फेवर में आ सकता है। आपके केस आपके फेवर में आएगा तो पैसा भी आपको मिलेगा, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। इमोशनली अगर आप ड्रेन हैं तो इस जून के महीने में स्पेशली पाइसेस आप अपने आप को संभालिए। और कैंसर के लिए सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि कैंसर के लोगों ने अपने आप को बहुत इमोशनली बैलेंस किया है, मस्कुलिन एनर्जी को ग्रैब किया है, बहुत सारे लोगों के झूठ पकड़े हैं, और बस देख लिया है कि दुनिया क्या है, इस तरह का दिखता है। हम्म तो कुछ पुराना ख़त्म होगा और कुछ नया शुरू होगा। ओ, एक कार्ड निकाल रही थी, 2 आ गए हैं आपके लिए। फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल, एंड लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। यस, वही मैं कह रही हूँ कि वाटर साइन वालों की हार्ट अवेकनिंग हुई है, सोल अवेकनिंग हुई है, जिससे कि आपने इस पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से समझा है, और साथ ही साथ अपने फेवर में आपने किया चाहे नहीं किया, लेकिन डिवाइन की तरफ से आपके फेवर में लोग हैं, लोग आ जाएंगे धीरे धीरे जून के मंथ में, ऐसा है। और किसी तरह का केस चल रहा है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे, कोई नई जॉब या अचानक से पैसा मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो पाइसेस हैं या वृश्चिक राशि वाले हैं, उनको थोड़ा लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है। उम, कमर से नीचे के हिस्से में कहीं ना कहीं पेन वगैरह रह सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा खाने पीने का और अपने इमोशंस का, तो फिर ठीक रहेगा। लेडी नाडा ये कहती हैं कि आपकी अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, आपने सब कुछ को एक्सेप्ट कर लिया है, डिवाइन लव को भी आप पहचान गए हैं, बस आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें। देर इज़ अ बिगनिंग विद एवरी एंडिंग। यस, हर, ये भी मून का साइन है, ये भी मून का साइन है। आप जो हैं इमोशनल बहुत ज़्यादा ना रहें। देखिए, इमोशनल होना अच्छी बात है, ओवर इमोशनल या ओवर गिविंग होना वो ठीक नहीं है। इसीलिए आपके लिए ये आया है कि आपके जो फेजेस हैं ना, वो बार बार सेम अगर होते हैं, आपका जो लाइफ का पैटर्न है वो बार बार रिपीट होता है, तो अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिए, अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि नई बिगनिंग आपकी शुरू हो रही है। इल्यूजन आर रिविल्ड एंड रिलीज्ड। वही मैं कह रही हूँ कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप जो अर्थ, ये अगर आप अर्थ साइन वालों से जुड़े हुए हैं, हम्म तो आप उन लोगों से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, ऐसा दिखता है। उन लोगों से भी सीख रहे हैं बहुत कुछ। और ऐसा भी दिखता है कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस कोई आपके घर में है, कोई आपके घर में है, डोमिनेट करते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़े सिबलिंग हो सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकता है। तो इनकी भी अच्छाई और सच्चाई दोनों चीज़ें आप रिवील कर दिया है, आपने कर देंगे आप जून में। और बहुत कुछ रिवील कर ही दिया है ऑलमोस्ट, लेकिन जून में आप एकदम से बोल भी पड़ेंगे कि ये तुमने झूठ कहा, ये तुम्हारी गलतियां हैं, ये तुम ऐसे हो, वो तुम ऐसे हो, और मुझे अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ज़्यादातर वाटर साइन वालों का फायर साइन वालों से कुछ नाता रहा रहेगा, जिसमें कि आप भी वाटर साइन वाले एरीज, लियो, सेजिटेरियस की तरह ही थोड़ा सा अपने इमोशंस को आउटबस्ट कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सच्चाई का सामना करेंगे, सच बोल देंगे, और इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेंगे। बट ये है कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको आप रिलीज़ कर ही देंगे। तो चलिए, वाटर साइन के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। मूलाधारा चक्र, मूलाधारा चक्र पर आपको काम करना पड़ेगा। लम बीज मंत्र भी इसमें लिखा हुआ है, रेड कलर का साइन है। बट ये साइन ये भी आपके लिए बता रहा है, थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए है। वही मैं कह रही थी, लोअर एब्डोमेन और
कमर से नीचे के हिस्से में कहीं ना कहीं पेन आपको जून के मंथ में रह सकता है वाटर साइन वालों, तो मूलाधार चक्र पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं तो, और अगर बहुत सारे रिलेशनशिप में हैं, फिजिकल रिलेशनशिप आपका बहुत लोगों से होता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ आपका पेन वाली सिचुएशन हो सकती है, और जिससे कि आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, सेक्सुअल लाइफ से आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को कीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी लैक ऑफ लव और फिज़िकल लव की चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें कि आप कुछ ओवर इमोशनल हो जाते हैं कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, ये वाली चीज़ें, इस पर ध्यान दीजिए। हाँ, रेड कलर जो मैं बता रही थी कि रेड कलर की चीज़ें ज़्यादा मत पहनिए। रेड लिपस्टिक, रेड टॉप, रेड स्कर्ट, रेड पैंट, रेड शूज़, रेड बैग, ये रेड एक्सेसरीज, रेड क्लोथिंग मत लीजिए। रेड, ठीक है, रेड कलर का अभी फ़िलहाल कुछ महीने, कम से कम जून के महीने में, नहीं तो मूलाधार चक्र थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो जाता है। आप रेड कलर के ही लोगों को, या मूलाधार या फिज़िकल अट्रैक्शन वाले लोगों को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। जो आपके अंदर कमी है, अब लोग आपके पास इसी तरह के आएंगे और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो फिर आप परेशान और हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कुछ नई बिगनिंग आपकी लाइफ में है, तो नई बिगनिंग आपकी इसी तरह से दिखाई दे रही है। वाह, अच्छी रीडिंग है। बस आपको अपने आप को संभालना है, ठीक है। कहते हैं ना कि वाटर इतना भी नहीं हो कि आप उसी में ही डूब जाएं, जस्ट लाइक मून, इतना भी पानी ना हो कि आप उसी में ही डूब जाएं। बैलेंस हर चीज़ का ज़रूरी है। इसी तरह से अग्नि भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ भस्म हो जाए। और मुझे लगता है कि अग्नि तत्व वालों से या फायर साइन वालों से आपका बहुत ज़्यादा ही करीबी रिश्ता है, जो कि आपके ऊपर आग बरसाते रहते हैं, लेकिन आपका जो वाटर है या आपकी इमोशंस हैं वो ही उसमें जल जाते हैं, बजाय कि पानी आग को बुझाता है, लेकिन आप कुछ ओवर इमोशनल हैं तो वो आग ही आपको जला रही है, तकलीफ दे रही है। तो आप इस चीज़ में बैलेंस कीजिए, है ना। मूलाधार चक्र का लंबीज मंत्र का जाप कीजिए, और ईश्वर को, जो भी ईश्वर को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, उनको ध्याते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ आपके लिए अच्छी है। तो जून के मंथ की रीडिंग ये थी। थैंक यू सो मच। कैसी लगी रीडिंग, और आप क्या हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और बताइएगा कि आगे कैसी, किस प्रकार की आपको रीडिंग देखनी पसंद होगी। बाकी नेक्स्ट मैं बनाऊंगी अर्थ एंड देन एयर के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।